जिसके बारे में मैंने बताया कि ये एक माँ के बारे में है, एक ड्रामा है जिसमें कि एक फैमिली के अंदर जो मदर की जो कंडीशन होती है, जो स्टेटस होता है, उसके बारे में बताती है कि किस तरीके से एक मदर जो है पूरे दिन काम करती है लेकिन बदले में उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कोई थैंक्स नहीं मिलती, ठीक है। और वो मदर का रोल है मिसेस पियर्सन का, और उनकी पड़ोसन है मिसेस फिजार्ड, जो कि काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी की है, ठीक है। अब वो जो है पर्सनालिटी आपस में चेंज कर लेती है, मिसेस पियर्सन मिसेस फिजार्ड बन जाती है और मिसेस फिजार्ड पियर्सन, और किस तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, तो उनका परिवार किस तरीके से रिएक्ट करता है उसी के बारे में, ठीक है। अब दोनों जो है टेबल के दोनों तरफ बैठी हुई होती हैं। मिसेस फिजार्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, जो कार्ड्स होते हैं ना, ताश के पत्ते, उनको इकट्ठा करते हुए बोलती है, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्चून, कुड बी अ बैड वन, ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़। अब मिसेस फिजार्ड कहती है कि आपका भविष्य जो है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सब कुछ आप पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। अगर आप अपना माइंड बना लो, मतलब दृढ़ निश्चय कर लो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। Mrs. Pearson, yes, thank you, Mrs. Fizal. I'm much obliged. I'm sure it's wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? अब मिसेस पियर्सन बोलती है कि थैंक यू, मैं आपकी बहुत ऑब्लाइज हूँ, बहुत आभारी हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक फॉर्चून टेलर, जो एक भविष्य बताने वाली, जो एक हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। आपने ये आर्ट, आपने ये कला जो है ईस्ट से सीखी है क्या? अब मिसेस फिजार्ड बोलते हैं, अब मिसेस जो फिजार्ड हैं वो बोलती हैं, आई डिड 12 years आई हैड ऑफ इट विथ माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर. He had learnt a lot, and I learnt a lot more. But you will make up your mind now, Mrs. Pearson, dear. Put your foot down once and for all. Can be the mistress of your own house and the boss of your own family. अब वो बोलती कि हाँ, मैंने जो ये कला है ये सीखी थी 12 साल पहले। मेरा जो बूढ़ा सा आदमी था, मतलब पति था, जो कि लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर था उस टाइम है, ठीक है, जो है लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर था, ठीक है, उन्होंने जो है बहुत कुछ सीखा था, मैंने भी उनसे ही सीखा है, ठीक है। और फिर बोलती कि पियर्सन, अगर तुम निश्चय कर लो तो तुम सब कुछ कर सकती हो, ठीक है। तुम एक बार जो है अपना इरादा मजबूत कर लो, अपने आप को मजबूत बना लो, फिर देखना तुम घर परिवार की जो है मालकिन बन जाओगी, तुम जो है अपने परिवार की मालकिन बन जाओगी, एक बार तुम जो है आगे कदम बढ़ाकर तो देखो। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपॉर्चुनेटली, दैट्स easier said than done. Besides, I'm so fond of them, even if they are so thoughtfulness and selfish. They don't mean it to. अब मिसेस पियर्सन बोलती है कि ऐसा कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। कि अगर चाहे मेरे परिवार वाले मेरी परवाह नहीं करते, लेकिन मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, कि मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसेस फिजाल कटिंग इन, मे बी नॉट बट इट्स बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। अब बोलते कि नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा उनके लिए यही रहेगा कि आपके परिवार वाले आपके साथ में अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से आपको ट्रीट करें। मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे। मिसेस पियर्सन बोलती है कि हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि एक तरीके से ऐसा ही होना चाहिए। मिसेस फिजाल, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल. Who is the better for being spoiled? Grown man, lad, or girl? Nobody. You think it does am good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life. It's a ruin of them as well as you. Husband, son, daughters should be taking notice of wives or mothers, not giving them orders, treating them like the dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you told me. अब मिसेस फिजाल जो है इसमें बोलती है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आपके ज़्यादा स्पॉइल्ड कौन है। स्पॉइल्ड का मतलब बिगड़ा हुआ कौन है, कि वो ग्रोन अप मैन, मतलब तुम्हारा पति है, तुम्हारी बेट, तुम्हारा लैड वो लड़का है, या तुम्हारी लड़की है, ठीक है,
कि वो तो जो है तुम उन सब के आगे पीछे घूमती रहती हो, तुम उनका ऑर्डर्स लेती रहती हो, ठीक है, तुम्हें वो एक नौकरानी की जैसे ट्रीट करते हैं, तुम तो हर रोज़ घर पर रहती हो जबकि वो तो बाहर निकल जाते हैं, अपना इंजॉय करते हैं घर से बाहर निकल के, और तुम्हारे जीवन में तुम तो कभी बाहर नहीं निकली हो, ठीक है। ये उनकी नहीं तुम्हारी भी जो है स्पॉइल्ड है, तुम्हारी भी बर्बादी है, ठीक है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ठीक है, चाहे हस्बैंड हो, उन सबको ट्रीट करना अच्छा आना चाहिए, पत्नी के साथ में, मदर के साथ में, ठीक है, उन्हें केवल तुम्हारे साथ में ऑर्डर जैसा ही बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी अच्छे से जानती हूँ, मेरे से कहीं अच्छे से ज़्यादा तुम समझती हो। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। अब मिसेस पियर्सन थोड़ा सा ड्यूबियसली ना ऐसे शक की तरीके से कि आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, भले मैंने उन्हें एक संकेत दे दिया है। मिसेस फिजाल, हिंट, इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। मिसेस पियर्सन अब बोले कि आपने हिंट दे दिया है। मिसेस पियर्सन, आपके परिवार को हिंट की ज़रूरत नहीं है, इस हिंट से कुछ ज़्यादा चाहिए। मिसेस पियर्सन, आई सपोज इट इज़, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस। आप बोलती कि मैं भी सोचती तो ऐसा ही हूँ, लेकिन मुझे किसी भी अनप्लेजेंटनेस ने, मतलब कि कोई भी जो बुरा हो उससे डर लगता है। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और बहुत मुश्किल है ये जानना कि कहाँ से शुरू करा जाए। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। मतलब मैं हमेशा सोचती तो रहती हूँ मैं शुरुआत करूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। इतना कहकर वो घड़ी की तरफ देखने लग जाती है। ओ गॉड ग्रेशियस, look at the time, nothing ready, and they will be at home any minute and probably all in a hurry to go out again. अब बोलती कि मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। फिर एकदम से घड़ी की तरफ देखो, बोलती है अरे हे भगवान, टाइम तो देखो, उन लोगों के आने का टाइम हो गया है और वो बहुत जल्दी में होंगे, क्योंकि उन्हें वापस भी वो बाहर जल्दी ही जाएंगे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी होगी जाने की, ठीक है बेटा। तो हमने देखा किस तरीके से मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजाल्ड के बीच में जो है बातचीत होती है, जिसमें कि मिसेस पियर्सन जो है अपनी फैमिली की केयर करती है, लेकिन बदले में उन्हें कोई थैंक्स नहीं मिलता। मिसेस फिजाल्ड बोलती हैं तुम अपने अधिकारों के लिए, मतलब एक तरीके से उसे मोटिवेट करती है, ठीक है। अब वो घड़ी देख ही रही होती है बातों बातों में कि घड़ी का टाइम हो जाता है। एज शी इज़ अबाउट टू राइट, मिसेस फिजाल्ड रीचेस आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। अब जैसे ही मिसेस पियर्सन खड़ी होती हैं उठने के लिए, मिसेस फिजाल्ड उनकी तरफ जाती है और उन्हें खींच कर वापस से बिठा देती है। यहाँ तक हो गया था बेटे, ठीक है। अब हम कल करते हैं।